पिछले वीडियो में हमने लाइफ ऑफ स्टार देखा कि तारा का निर्माण और तारा का अंत कैसे हो रहा है, जिसमें हम लोग चंद्रशेखर सीमा के बारे में भी पढ़े थे कि सूर्य के आकृति के आकार का अगर 1.44 गुना से बड़ा हो तो वो कैसे अभिनव तारा बन के विस्फोट करेगा, और छोटा हो तो फिर कैसे श्वेत वामन बनेगा, है ना। उसके बाद अब पढ़ेंगे कि जो तारा है वो बहुत सारे ऐसे तारा का जो निर्माण अभी हो रहा है या अंत भी हो रहा है, जिसकी आयु पूरी हो चुकी है, जिसमें अब ईंधन नहीं बचा है। लेकिन ऐसे बहुत सारे असंख्य ताराओं का जो समूह है, बहुत सारे ताराओं को समूह को हम लोग बोलते हैं आकाश गंगा। उसे इंग्लिश में गैलेक्सी या फिर हम हिंदी में मंदाकिनी कहते हैं। तो हमारी मंदाकिनी है ना, हमारी मंदाकिनी जिसमें हमारा सूर्य है उसमें भी बहुत सारे स्टार्स हैं। तो हमारा सूर्य जिसमें है वो हमारी आकाश गंगा को हम मिल्की वे कहते हैं। हमारी आकाश गंगा का नाम मिल्की वे है, या फिर हिंदी में उसे दुग्ध मेखला के नाम से जाना जाता है। उसकी आकृति स्पाइरल है। आकृति अगर पूछा जाता है प्रश्न में कि कैसी है हमारी आकाशगंगा की आकृति, तो स्पाइरल। अब महत्वपूर्ण है एक कॉस्मिक ईयर और एक सोलर ईयर के बारे में। तो हमारी सूर्य भी चक्कर लगाते हैं। हमारे सूर्य चक्कर हमारी आकाशगंगा को लगाती है और वह चारों ओर है ना चक्कर लगाती है। तो उसको लगाने में 25 करोड़ वर्ष लगती है, जिसे हम कॉस्मिक ईयर के नाम से जानते हैं। और एक है सोलर ईयर। तो सोलर ईयर है जिसे जो हमारी पृथ्वी चक्कर लगाती है सूर्य की 365 दिन में, जिसे हम एक वर्ष भी बोलते हैं। ये देखेंगे सन, हमारे जो सन के आसपास जो चक्कर लगाती है ग्रह, उसे हम सौर मंडल कहते हैं। उसके बाद ऊपर जो कुछ स्टार्स हैं, 27 स्टार्स हैं, जिसे हम नक्षत्र के नाम से जानते हैं। और उसके बाद ऊपर भी एक जो कुछ तारे के ग्रुप्स में बने हुए हैं, जिसे हम तारामंडल कहते हैं। वो तारामंडल की संख्या 89 है, जो प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है, पूछी भी गई है। और पूरे तारों का समूह को जो पूरे बहुत सारे स्टार्स मिलकर बनाते हैं उसे हम आकाशगंगा कहते हैं। अब ऐसे बहुत सारे आकाशगंगा मिलकर के क्या बनती है, एक पूरे ब्रह्मांड है। तो देखेंगे इसमें एक टॉलेमी ने बताया था कि पृथ्वी के चारों ओर सूर्य घूम रहे हैं। उसमें जानकारी ऐसे नहीं थी कुछ। तो टॉलेमी का कहना था कि सूर्य चारों ओर घूमती है, पृथ्वी स्थिर है, यानी भूकेंद्र में है हमारी इस पृथ्वी। लेकिन ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद एक नया साइंटिस्ट आते हैं कॉपरनिकस, जिन्होंने कहा नहीं यह गलत है, उसे गलत सिद्ध कर दिया। और उन्होंने बताया कि पृथ्वी चक्कर लगाता है ना। लेकिन उन्होंने यह बता दिया कि पृथ्वी चक्कर गोल गोल चक्कर लगाती है चारों ओर, क्योंकि पृथ्वी तो चक्कर लगाती है लेकिन वो गोल गोल चक्कर नहीं लगाती है। वह फिर कैपलर ने आकर के इसी चीज़ को बताया कि पृथ्वी तो चक्कर लगाती है लेकिन यह दीर्घ वृत्ताकार में लगाती है, वृत्ताकार में नहीं लगाती है। उसके बाद आते हैं गैलीलियो। उन्होंने दूरदर्शी बनाया, जिसे हम दूरबीन बोलते हैं। उसके माध्यम से उन्होंने देखा दूरबीन से, तो देखा कि नहीं, वास्तव में पृथ्वी ही चक्कर लगाती है और वह दीर्घवृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाती है। फिर अभी हब्बल ने एक दूरबीन अंतरिक्ष में छोड़ा। हबल नाम से एक दूरबीन है जो अंतरिक्ष में है। ब्रह्मांड को उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड अभी भी फैल रही है, जो ताराएं हैं एक दूसरे से बहुत दूर जा रही है, यानी ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। देखेंगे सूर्य से जो पृथ्वी के बीच की जो दूरी है उसे हम खगोलीय दूरी कहते हैं। वह है 14.96 करोड़ किलोमीटर, यानी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है हमारे सूर्य से पृथ्वी की दूरी, और जिसे हम एक खगोलीय दूरी के रूप में हम जानते हैं, AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब देखो ये होता है बीच में, ये सूर्य है और ये पृथ्वी, इसके
और चक्कर लगाती है। तो क्या होता है कि दीर्घवृत्ताकार पे है तो कभी नज़दीक आ जाती है और कभी बहुत दूर चली जाती है पृथ्वी। तो जब पृथ्वी बहुत दूर होती है उसे हम बोलते हैं अपसौर, एपीहेलन। ये कब होती है? 4 जुलाई को होती है ऐसा, कि पृथ्वी सूर्य से दूर हो जाती है। लेकिन कहेंगे 4 जुलाई को इधर तो ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है, गर्मी के टाइम का रहता है। तो इसलिए होता है कि हम लोग उत्तरी ध्रुव में हैं और उस समय हमारे उत्तरी ध्रुव पर सीधे ही उसकी प्रकाश की किरणें आती है, इस कारण से ऐसा होता है। लेकिन पृथ्वी सूर्य से नज़दीक जाती है 3 जनवरी को, जिसे हम उपसौर या इंग्लिश में पेरीहेलियन कहते हैं। और उसमें तो बहुत ठंड पड़ती है, तो हम कहते हैं पृथ्वी फिर हमारे नज़दीक क्यों, नज़दीक है तो ठंड कैसे पड़ रही है? तो क्योंकि उस समय उत्तरी गोलार्ध में हम लोग हैं, तो उत्तरी गोलार्ध पर सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ करके तिरछी पड़ती है, क्योंकि पृथ्वी झुकी हुई है 23.5 डिग्री। इसी कारण से हम लोग को 3 जनवरी को इधर ठंड पड़ती है। लेकिन अगर दक्षिणी गोलार्ध की बात करें, ऑस्ट्रेलिया वगैरह क्षेत्र में, तो वहाँ गर्मी पड़ती होगी। तो इस प्रकार से सूर्य एक तारा है और उसके और अब जो सौर मंडल है इसके बारे में अध्ययन करेंगे।